हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों 7 तक मैंने पिछले कुछ वीडियोस में करा दिया है। आप YouTube के हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम है तैयारी 10th की। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अ क्लास टीचर हैज द फ्लोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ दिस 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर अ होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ अ डेज। देखिए, एक टीचर है जिन्होंने 40 बच्चे का एब्सेंट वाला रिकॉर्ड रखा हुआ है और वो रिकॉर्ड को ये डाटा के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द मीन। आपको निकालने बोल रहा है मीन। तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन पे नहीं जाना है, क्वेश्चन कितना बड़ा उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए हमको निकालने क्या बोल रहा है, क्योंकि एग्जाम में भी मैक्सिमम ज्यादा चांसेस होता है कि आपको डायरेक्टली दे देगा फाइंड द मीन। ठीक है, डायरेक्टली दे देता है ऑफ गिवन डाटा। आपको ऐसा पूरा बड़ा क्वेश्चन जल्दी नहीं देता है, कभी कभी दे देता है तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको डायरेक्टली दे देगा फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मीन। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए मीन का सॉल्यूशन याद रखिएगा, जब भी मीन का क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आप 4 कॉलम तैयार कीजिएगा। ठीक है, 4 कॉलम तैयार कर लीजिएगा एकदम अच्छा से, स्केल की मदद से देखने में अच्छा लगे। 4 कॉलम तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चारों कॉलम को तैयार करने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो 4 कॉलम बनाए ना, इसको आप क्लोज मत कीजिएगा, क्योंकि मे बी ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 4 कॉलम तैयार कर लीजिएगा। देखिए चारों कॉलम क्या क्या लिखिएगा। पहला कॉलम में लिखिएगा CI। CI मतलब होता है क्लास इंटरवल। दूसरे वाले कॉलम में लिखिएगा फ्रीक्वेंसी। दूसरे वाले कॉलम में लिखिएगा फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं FI। तीसरे वाले कॉलम में लिखिएगा क्लास मार्क। क्लास मार्क जिसको बोलते हैं XI। और लास्ट वाले कॉलम में लिखिएगा FI इंटू XI। देखिए जैसे ही आपने 4 कॉलम बना लिया, चारों कॉलम का नाम लिख लिया, उसके बाद क्या कीजिएगा, आपको क्वेश्चन में 2 कॉलम दे दिया रहेगा और बाकी की रिमेनिंग 2 कॉलम आपको निकालना है। तो कैसे जानेंगे कि कौन कौन सा कॉलम दिया हुआ है। देखिए इतना फिक्स है कि आपको जब भी कॉलम देगा तो ये क्लास इंटरवल वाला और फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम दे रखिएगा, आपको ये दोनों कॉलम निकालने बोलेगा। अब इस दोनों में कैसे जानेंगे कि कौन सा कॉलम क्लास इंटरवल है और कौन सा फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए क्लास इंटरवल का पहचानने का तरीका क्या है, ये जो बीच में माइनस टाइप का साइन दिख रहा है ना, इससे आप पहचान जाइएगा ये क्लास इंटरवल वाला कॉलम है, उसको उतार दीजिएगा। और ये जो संख्या वाला रहेगा, इससे आप समझ जाइएगा ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। तो दोनों को पहले उतार लीजिएगा। देखिए उतारते हैं, 0 से 6 और उसी प्रकार आपका हो जाएगा 38 से 40। ठीक है, उतार लिए। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी को उतार लीजिएगा, 11, 10, 7, 4। यहाँ पर जो उतारिएगा आप बिल्कुल लाइन से उतारिएगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, कैलकुलेट आप आसानी से कर पाए। फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 1। अब देखिए जैसे ही आपने 2 कॉलम क्वेश्चन की मदद से उतार लिया, उसके बाद क्या कीजिएगा, बाकी के 2 कॉलम खुद से कीजिएगा। तीसरा कॉलम देखिए कैसे निकालते हैं। तीसरा कॉलम है क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, तो आपको ये क्लास इंटरवल दिख रहा होगा, इसके जो लेफ्ट साइड में जितना संख्या है ना, ये माइनस के लेफ्ट तरफ, उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। और ये माइनस के राइट साइड में जितने संख्या हैं, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं बारी बारी से और 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लास मार्क का कॉलम तैयार हो जाएगा। तो देखिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो इसमें अपर लिमिट कौन है, 6 है, और लोअर लिमिट कौन है, 0 है। तो दोनों को जोड़िएगा तो 6 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा। यहाँ पर आपका आ गया 3। उसी प्रकार सारे को करेंगे हम लोग। इस दोनों को जोड़ देखिए, जोड़िएगा तो कितना, 16, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 8। इस दोनों को जोड़िएगा तो 24, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 12। उसी प्रकार इस दोनों को जोड़िएगा तो 34, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 70। उसी प्रकार देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो 48, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 24। उसी प्रकार इस दोनों को जोड़िएगा तो 66, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 33। उसी प्रकार इस दोनों को जोड़िए तो आपका आएगा 78, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 30। इस निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको निकालिएगा। इसको निकालने का तरीका क्या है, देखिए FI इंटू XI, मतलब ये FI वाला कॉलम और ये XI वाला कॉलम को क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है।
देखिए सामने सामने एकदम गुना कीजिएगा ताकि कैलकुलेट करने में आसानी हो। 11 तिया 33, 33 आ गया। उसी प्रकार इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 80, फिर इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 84, ठीक है। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 34, 68 आएगा आपका। उसी प्रकार देखिए इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 96, फिर इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 99, और 39 को 1 से गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 3। देखिए जैसे आपने चारों कॉलम निकाल लिया, उसके बाद क्या कीजिएगा, बॉक्स को आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है, एकदम अच्छे से बंद कर दीजिएगा बॉक्स को। अब उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, अब उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को और ये FI/XI वाले कॉलम को क्या कीजिएगा, आप ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने वाले लिखेंगे कैसे, देखिए समेशन FI, ठीक है। समेशन मतलब होता है जोड़, इसको समेशन भी बोलते हैं और सिग्मा ही बोलते हैं। लिखते कैसे हैं, थोड़ा सा ई को टेढ़ा टाइप में लिख दीजिए, समेशन लिखा लिया। तो FI को हम जोड़ रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ FI। इसको सारे को आप जोड़िएगा तो आपका आएगा 21, 28, 32, 36 और ये आ गया आपका 40। कितना आएगा, 40। उसी प्रकार यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा FI/XI, इसका नाम सिग्मा भी है समेशन भी है। जोड़ दीजिए तो आपका आएगा यहाँ पर देखिए 7, 15 और 6 21, 30, 39, 3, 6 और 8, 14, 14 22, 28, यहाँ हो गया 37, 45, 49 आपका आ जाएगा लगभग, ठीक है। आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 499, इतना आया। इसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए इसके बाद डायरेक्टली आप मीन का फॉर्मूला बैठा दीजिएगा। देयरफॉर, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए, नहीं तो आप नीचे ही लिखिएगा, हम बगल में लिख दे रहे। मीन x के ऊपर बार, ये होता है मीन को हम लोग डिनोट करते हैं x के ऊपर बार से। देखिए फॉर्मूला नीचे लिखते हैं हम, क्या होता है, सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। वैल्यू इसको बैठा दीजिए, सिग्मा FI/XI का वैल्यू कितना है, 499। उसी प्रकार इसका सिग्मा FI का वैल्यू कितना है, 40। अगर आप दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 12.475, लेकिन आपके बुक में जो आंसर है वो 12.48 है। तो यहाँ पर देखिए आप गौर से 575 है, तो इसको 75 को आप अप्रोक्स में 80 लिख सकते हैं, तो 80 लिख दीजिए, मतलब 48 हो गया आपका, ठीक है, मतलब 80 आ गया, मतलब 48 आ गया। तो ऐसे लिखिए लास्ट में, देखिए ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन लास्ट में हम लोग यूनिट लगाते हैं। यूनिट किस पे डिपेंड करता है, देखिए क्लास इंटरवल में जो दिया रहेगा उसी को आप यूनिट लगाइएगा। तो गौर से देखिए क्लास इंटरवल क्या है, नंबर ऑफ डेज, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा इतना नंबर ऑफ डेज। ये हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप ऐसे कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 लेकर। तब तक हमारे वीडियोस देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।